और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जो आम आदमी पार्टी अभी तक अपनी घोषणाओं से बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश में जुटी थी। अब वही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सिर्फ बैकफुट पर ही नहीं आई है, बल्कि यूपी से लेकर बिहार तक सबके निशाने पर भी है। केजरीवाल ने ऐसा क्या बयान दिया और क्या है पूरी सियासत, ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। दिल्ली की चुनावी सियासत में जिस पूर्वांचल के लोगों को केजरीवाल अभी तक साधने में जुटे थे, अब उन्हीं पूर्वांचली लोगों को लेकर केजरीवाल का ये बयान विवादों में आ गया है। केजरीवाल ने ये बयान दिल्ली चुनाव के महज 25 दिन पहले दिया है। अब पहले आप पूरा बयान सुन लीजिए, तब आगे की कहानी बताते हैं। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। दरअसल केजरीवाल गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात करने गए थे। केजरीवाल का मुद्दा फर्जी वोटर्स का था और जब राजीव कुमार से मुलाकात करके केजरीवाल बाहर निकले, तब ये विवादित बयान उन्होंने दिया। अब इसके पीछे केजरीवाल की सियासी गणित क्या थी, वो तो वही जाने, लेकिन फिलहाल केजरीवाल पर यूपी से लेकर बिहार तक बयानों की बौछार हो रही है। बिहार और यूपी वालों को दोगला कह रहे हैं आप? उनकी हिम्मत देखिए, मतलब आश्चर्य है। 2020 में बसों में ठूंस के गाय भैंसों की तरह जाके छोड़ दिया था कोरोना काल में, और अब दोगला कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव हुए नहीं है अभी, जरा घूमो बिहार यूपी के वालों के बीच में। अब दोगला जो कहे हो ना, उसका अंजाम देखना। ये पूर्वांचलियों के घोर विरोधी रहे हैं। इनको मनोज तिवारी नहीं दिखते, इनको उनकी जो रहने वाला जो स्थान है पूर्वांचल वो दिखता है। इनको जो भी ये उत्तर प्रदेश और बिहारियों के बारे में कह चुके थे, उसको लग रहा है कि अब इनको दंड मिलने वाला है। अब की सारे जाति सारे धर्म के लोग एक साथ केजरीवाल जी की जो असलियत थी उसको पहचान गए हैं। संजय सिंह, अगर जरा भी आपको गैरत बची है तो अपने नेता को पूछो, वो आपको दोगला कह रहा है। संजय सिंह दोगले हैं? अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है। क्या आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, झारखंड के, क्या वो दोगले स्वीकार करते हैं अपने को? ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने यूपी बिहार को लेकर ऐसी बयानबाजी की हो। पहली बार केजरीवाल ने बिहार के लोगों के इलाज को लेकर विवादित बयान दिया था, और अब जब चुनाव आया तो केजरीवाल के सुर इनको लुभाने के लिए बदले भी, पर केजरीवाल इस पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाए। कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे। केजरीवाल भले ही दिल्ली में दावे अपनी कामयाबी के लगातार कर रहे हैं, पर उनकी बयानबाजी बता रही है कि दिल्ली चुनाव को लेकर वो बेचैन बहुत हैं। बीजेपी पर निशाना साधने के लिए बिहार यूपी का जिक्र केजरीवाल की जुबान पर आना ही केजरीवाल की बेचैनी बताने के लिए काफी है, और अब अपने अतीत और वर्तमान में की हुई बयानबाजी को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। देश, यही उत्तर प्रदेश, यही बिहारी जिनको कोविड के टाइम पे ये भगा दिए थे, हमेशा उनको वोट का इस्तेमाल करें, और रिक्शा वाले, ठेले वाले इनको ही अपना वोटर समझते थे। आज ये उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लोग झूठ बोलकर अपना वोटर आईडी बना रहे हैं। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है, जिसको भोजपुरिया कौम कहते हैं। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये बिहारी यूपी के लोग और पूर्वांचलियों को कहते हैं 500 रुपया टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के जाता है, इसको घुसने नहीं देंगे। ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, खुद नमक हराम है।
केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं प्रदेश के, दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स हर पार्टी के लिए जरूरी माने जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण है इनकी संख्या, जो किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचा भी सकती है और नहीं भी। पिछले 2 बार से दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल आए तो उसमें पूर्वांचली वोटर्स का अहम योगदान था, लेकिन केजरीवाल अपने ही बयान को लेकर अब फंस गए हैं। इसका चुनाव पर क्या असर हो सकता है, ये समझिए, तब आपको ये सियासत भी समझ आएगी। दिल्ली चुनाव में इस बार करीब 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें 40 से 45 लाख वोटर्स केवल पूर्वांचल यानी यूपी और बिहार से होने का अनुमान है। कुल वोटर्स में देखें तो करीबन 27 से 30% संख्या पूर्वांचल के लोगों की है। वहीं पूर्वांचल वोटर्स का सीधा प्रभाव 70 में 29 सीटों पर है। अब 2020 के चुनाव की बात करें तो तब करीब 1,50,00,000 वोटर्स थे, जिसमें करीब 45 लाख वोटर पूर्वांचल से थे। 2020 में भी इनका असर सीधा 29 सीटों पर था, जिनमें से 24 सीटें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब आपको शायद ये समझ में आया होगा कि पूर्वांचली वोटर्स को लेकर इतना सियासी संग्राम क्यों हो रहा है। बीजेपी ने शुक्रवार को केजरीवाल की खिलाफत में पूर्वांचल सम्मान मार्च भी निकाला। केजरीवाल के एक बयान पर दिल्ली में महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी भी हाथ में आया हुआ मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए पार्टी पूर्वांचलियों के समर्थन में उतर आई है और केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। शुक्रवार को केजरीवाल के आवास का बीजेपी कार्यकर्ता घेराव भी करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पानी डालकर रोक दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं केजरीवाल शुक्रवार को जनता के सामने आए और ऐसा लग रहा था जैसे अपने बयान का बचाव कर रहे हों, लेकिन बीजेपी इस पर मानने वाली नहीं है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। 2020 कोरोना काल में हम सब साक्षी हैं। शाहीन बाग के दंगों में, घुसपैठ में आज भी बांग्लादेशी पकड़े गए। किसकी ये शह थी? ये आदमी पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है। ये बिहार यूपी के लोगों को दोगला कहना, आप ये समझ नहीं है? ये हमारे मेरे एक बिहारी, एक यूपी का अपमान है ये। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो कुछ प्रेस से कहा है, उससे अब वो बेनकाब हो गए। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की सियासत पूर्वांचली वोटर्स को लेकर गर्म है। अब केजरीवाल के इस बयान का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 8 फरवरी को आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।